साउंड टेक 7 एक्शन। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। तो भैया देखा, आखिरकार अब मोदी जी बाई रोड राम जी को हेलीकॉप्टर से अपनी रैली में ले ही आए। मुझे तो लगता है कि इतना तो मोटू समोसे के भरोसे नहीं रहता जितना कि ये लोग राम के भरोसे रहते हैं। क्योंकि लल्लन भैया बीजेपी वालों के लिए राम जी पर 99% की छूट है, और पहले थी राम नाम की लूट और अब राम नाम पर लूट है। और लल्लन भैया भाजपाइयों का यही तो कमाल है, क्योंकि इतना तो हम लोग खाने में नमक का भी इस्तेमाल नहीं करते जितना कि ये लोग चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भैया रैली में राम जी तो आ गए, अब बहुत जल्द वोट के लिए रोने धोने वाला प्रोग्राम भी आएगा, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि धर्म ही है इन लोगों का धंधा और ये खा लेते हैं बीफ कंपनियों से करोड़ों का चंदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया मैंने तो सुना था कि अब की बार जो पार्टी जाति धर्म के नाम पर वोट मांगेगी उस पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन ये सब देखकर तो यही लगता है कि चुनाव आयोग भी खाली चूना लगा रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि गजब है चाय का रोग, क्योंकि लगता है अब बिक चुका है चूना आयोग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और मैं कहना चाहता हूं 1951 में देश की आजादी तो भैया सुना, भजन लाल जी 1951 में देश को आजाद ही करवाने वाले थे कि तभी किसी ने पीछे से उनका माइक ही बंद कर दिया। लल्लन भैया इसीलिए तो आजकल बीजेपी वालों का भाषण सुनकर बहरे भी जोर जोर से हंस रहे हैं, क्योंकि कोई 4000 MP जितवा रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बता रहा है, और कोई बाई रोड हेलीकॉप्टर से रैली में आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि भारी गर्मी और धूप की वजह से आजकल बीजेपी वाले रैली में भाषण देते देते भटक जा रहे हैं और लोगों का मनोरंजन करवा रहे हैं। वैसे लल्लन भैया शुक्र है भजन लाल जी ने कंगना रनौत की तरह ये नहीं बोला कि देश को आजादी 2014 में मिली थी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आजकल सिलेंडर वाली चाची से ज्यादा तो इनकी ही चर्चा है। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि बीजेपी वालों को इलेक्शन की भारी टेंशन है, इसलिए ऐसे ऐसे कारनामे सुनने और देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब की बार लोग इन्हें गांव में भी घुसने नहीं दे रहे हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब किसानों पर छोड़ोगे आंसू गैस और पानी की धारा तो लोग ऐसे ही करेंगे तुमको 9 2 11।